नमस्ते। myself मोतीलाल डोजड़े फ्रॉम उदगीर। सर, अभी मैं सभी सहकारियों का यहाँ पे स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। एमपी साहब ने हमारे दिल की बात रखी यहाँ पे। सर, मैं छोटे से उदगीर स्टेशन से आता हूँ और मेरा ZRUCC का रिकमेंडेशन पर्सनली सीएम ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने एग्रीकल्चर इससे मुझे रिकमेंड किया था। सर, मैं उदगीर जो है तो आपका विकाराबाद से परली रूट 269 किलोमीटर उस रूट पे आता है, जहां पे ज्यादा तो कर्नाटक का बीदर डिस्ट्रिक्ट और मराठवाड़ा सेक्शन आता है परली तक। मेरे पास रिकॉर्ड मिला है सर, 14 जनवरी 1934 को पहला ट्रेन बीदर से हैदराबाद के लिए चला था, यानी 1934, और साउथ सेंट्रल रेलवे का 2 अक्टूबर 1966 में एस्टेब्लिश हो गया। यानी हम साउथ सेंट्रल रेलवे यानी निजाम के जमाने से हमारी रेलवे ऑलरेडी ब्रॉडगेज है। आज देखिए, आप साउथ सेंट्रल रेलवे तकरीबन विकाराबाद परली रूट छोड़ने के बाद सभी रूट डबल हो गए, ट्रिपल हो गए, इलेक्ट्रिफाइड हो गए। अभी नेशनल पॉलिसी हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन का, इसके लिए हमारे पास काम इलेक्ट्रिफिकेशन का बहुत जोर से है। उसके लिए मैं शुक्रिया करता हूं डिपार्टमेंट का, सभी अफसरों का। मगर आज भी सिर्फ सिंगल लाइन विकाराबाद टू परली है। इसकी वजह कहीं ना कहीं हम कन्नड़ और मराठी पीपल हैं, इसके लिए शायद हमारे तरफ ध्यान नहीं जाता। सर, मैं रेलवे एक्टिविस्ट हूं। 2015-16 में मैं DRUCC मेंबर भी था और आज मैं ZRUCC मेंबर हूं। मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि हम महाराष्ट्र से आते, आज हमारा महाराष्ट्र में भी जुड़ा नहीं सर। आज अमरावती कोलकाता के बाद शर्टिंग बिजनेस के लिए, क्लॉथ के बिजनेस के लिए बहुत फेमस है। IRTTC प्रपोजल इन 2016 देयर आर अ वीकली ट्रेन टू अमरावती टू तिरुपति वाया हिंगोली, परभनी, परली चलाने की मांग हो गई थी, मगर आज तक ये ट्रेन चालू नहीं हो सकी। दूसरा, हम महाराष्ट्र से आते हैं। देश की राजधानी दिल्ली तो है दिल वालों की, मगर मुंबई जो है एक कैपिटल सिटी है सर। हमारा हक है, हमको नियमित मुंबई जाने के लिए ट्रेन चाहिए, मगर हमारे पास से ट्रेन नहीं है। आज 10 से ज्यादा ट्रेन वाया विकाराबाद सोलापुर कोडवाडी होते हुए मुंबई जाती है, या दूसरा रेलवे रूट है निजामाबाद नांदेड़ से जाने का। मगर एक रूट ऐसा भी है सर, विकाराबाद के बाद जहीराबाद के बाद बीदर से लातूर रोड से लातूर उस्मानाबाद होके कोडवाडी। आज देखिए सर, हाई स्पीड ट्रेन प्रपोज्ड है सोलापुर रूट पे, सोलापुर विकाराबाद रूट पे। अभी वंदे भारत भी चलने वाला है तो वही रूट पे चल रहा है, शताब्दी भी वही रूट पे चल रहा है। हमारा जो रूट है एक पार्शियली अगर डाइवर्शन आप सोचेंगे, विकाराबाद टू कोडवाडी ओनली, विकाराबाद टू कोडवाडी। अगर आप गुलबर्गा सोलापुर के बजाय अगर आप जहीराबाद बीदर लातूर से चलाते हैं तो कर्नाटक का एक आपका गुलबर्गा जाएगा तो आपको बीदर डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। सोलापुर जाएगा तो सोलापुर डिवीजन के उस्मानाबाद और लातूर बड़े स्टेशन मिलने वाले हैं। बहुत सारे रेल चलते हैं, मगर इस रूट पे अगर एक भी ट्रेन चलती है या पार्शियली डाइवर्शन, मैं कंप्लीट डाइवर्शन की बात बिल्कुल नहीं करता, 1851920, अगर ये ट्रेन अगर पार्शियली विकाराबाद टू कोडवाडी डाइवर्ट अगर करते हैं तो हमारा भी सोल्यूशन निकलता है और सभी को फायदा होता है। हाई स्पीड ट्रेन उधर सोलापुर से आने वाला है, वंदे भारत उधर आने वाला है, शताब्दी उधर से ही चल रहा है। हमारे रूट में सिंगल ट्रेन नहीं है सर हैदराबाद के लिए। आज जहीराबाद बहुत बड़ा तेलंगाना का बॉर्डर एरिया पर का हाईवे का सिटी है, वहां से एक भी ट्रेन तिरुपति को भी नहीं चलता और मुंबई के लिए भी नहीं चलता। ये बात अच्छी नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम आने वाले वक्त में तो कम से कम हमारे रूट में बीदर लातूर से मुंबई ट्रेन चलाने की कोशिश की जाए। कोई डाइवर्शन नहीं है, गिन के 5 या 6 ट्रेन चलते सर दिन में। और दूसरा, अपने साउथ सेंट्रल रेलवे में तकरीबन 14 ट्रेन तिरुपति के लिए चलते हैं सर। मगर बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है कि ज्योतिर्लिंग जो परली है और विकाराबाद रूट पे, इस रूट पे ओनली एक ट्रेन चल रही है वीकली। 2013 में शायद GM साहब DP पांडे साहब थे,
उस वक्त हम मेरे साथी सलाहकार बैठे सो है शंतनु सर डोईफोड़े नांदेड़ के, हम स्ट्राइक पे बैठे डिवीजन में और वहां हमने तिरुपति की मांग की तो हमको उन्होंने टेम्पररी 07418119 ट्रेन दी थी। तकरीबन 5 साल तक वो ट्रेन टेम्पररी चला सर, वाया औरंगाबाद, परभनी, परली, विकाराबाद होते हुए। मगर कोरोना क्राइसिस में सभी ट्रेन बंद हो गई तो वो भी ट्रेन बंद हो गई। उसके बाद बिना बोले वो ट्रेन अकोला रूट से चलाई जा रही है। परसों ही मैं मेरा डेलीगेशन लेके आया था धनंजय सर से मिलना बोल के, मगर कुछ कामों में व्यस्त रहने से मैं सीपीटीएम साहब, जब मैं डीआरयूसीसी मेंबर था तो वो सीनियर डीसीएम थे, आज सीपीटीएम, उनसे मैं रिक्वेस्ट की, उन्होंने कागजात बाजू को रखे और बोले आपको क्या चाहिए, कंप्लेन मत बोलो, आप सजेस्ट करो। तो मैंने तिरुपति के लिए उनको कहा, तो उन्होंने अभी तक 4 ट्रेन चलाई है तिरुपति से, तो उसको ओनली 24 आवर पहले गाड़ी डिक्लेयर करने के बावजूद भी 65% ऑक्यूपेंसी आई सर। आंध्रा तेलंगाना के जो डिवोटीज है, पैसेंजर्स है, वो शिरडी जाना चाहते हैं और हमारे मराठवाड़े के जो लोग हैं महाराष्ट्र के बॉर्डर साइड एरिया, मैं एक स्टेशन की मांग नहीं कर रहा सर, 10 स्टेशनों की मांग है हमारे पास से। तिरुपति के लिए आप कभी भी छोड़ो, आपकी रायलसीमा ट्रेन 100% मराठवाड़ा और कर्नाटक के पैसेंजर के ऊपर चलती है और वो ट्रेन एक्सटेंड हो गई निजामाबाद और आगे चल के नांदेड़ वालों का डिमांड है बोधन भी जारी बोल के मालूम हुआ। तो मेरी विनंती है कि हमारी मांगों की तरफ दुर्लक्ष मत करो। आप जो लेटर में आंसर जो दिए सर, हमको आंसर नहीं चाहिए सर, हमको आप सॉल्यूशन दीजिए। हम डिपार्टमेंट को कॉपरेशन करना चाहते सर। मैं पर्सनली मोतीलाल डोजड़े गए 2 साल से मार्केटिंग करके साउथ सेंट्रल रेलवे को अबाउ 20 करोड़ का मैंने बिजनेस दिया है। वहां से मैंने शुगर नियर अबाउट 100 रैक्स एक्सपोर्ट हो गए सर, अप टू क्या बोलते हो नागालैंड तक हमारा शुगर गया सर। सोयाबीन हमारा गुजरात गया। हमारे पास ना कोई वीकली ट्रेन चलती है ना स्पेशल। अब दिवाली का हमारा सर 3 महीने का शेड्यूल बुक है। अभी तिरुपति रिटर्न आते वक्त भी आप देखिए सर, नवंबर तक के रिजर्वेशन हाउसफुल है सर, मगर हमारे पास एक तिरुपति के लिए और मुंबई के लिए रेगुलर ट्रेन नहीं है। हमें बहुत शर्मनाक लगता है। और कैसा हो गया कुछ चीजें, हमारा डिस्ट्रिक्ट में लातूर डिस्ट्रिक्ट है, मेरा आधा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल रेलवे में आता है सोलापुर डिवीजन में, और बच्चे वाला आधा डिस्ट्रिक्ट जो है उदगीर अहमदपुर ये एरिया हमारा साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद डिवीजन में आता है। हम ऑफिसर को हर बात के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार है। तो हमारी विनंती है कि हमारे छोटे छोटे मांग है। परसों मैंने शुगर जो भरा तो स्टेशन में भरने के बाद ही उसको वहां से कुछ चोरों ने थैले चुराने की कोशिश की, तो हमने वहां पे आउटपोस्ट मांगने की कोशिश की सर, आरपीएफ का। कोई आरपीएफ का आउटपोस्ट लेके मुझे सिक्योरिटी लेके वहां फिरना नहीं है सर। शक्कर गाड़ी में भरने के बाद वो डिपार्टमेंट का काम होता है उसको ले जाने का, मगर रात में वहां 4 घंटे रहने के बाद, हाँ मैं ज्यादा नहीं उसने, तो आरपीएफ आउटपोस्ट हम कुछ सिक्योरिटी के वहां के सिक्योरिटी के लिए मांग रहे हैं। तो आपसे विनंती है कि हमारे मांगों की तरफ आप उचित ध्यान दें, हम हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। धन्यवाद। थैंक यू मोतीलाल सर। आई रिक्वेस्ट नेक्स्ट